हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आप लोग का स्वागत है। डिस्कस मैथमेटिक्स में क्लास 10th 11th एंड 12th कंप्लीट कोर्स करें। फिर भी बुक आपके एनसीईआरटी के सीसीना आरएसएल आरडीएसएल में ये सब सारी बुक का सॉल्यूशन दिया थ्योरम के साथ, जो बहुत ही आसान मेथड से एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है थ्योरम के साथ, जो कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो अब हम लोग समझ रहे हैं 2011 से लेकर 2025 तक में जितना सारा क्वेश्चन पूछा हुआ था, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखो, अब ना 24 तक हम लोग कंप्लीट करें। ये 2 मार्क्स का है, तो ये क्वेश्चन का इंटीग्रेट कैसे करेंगे? करें cosec x बाई cosec x प्लस cot x। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को क्या करना, cosec x रहने दो और cosec x प्लस में cot x, इसका ना पर्सनलाइज कर दो, परमीकरण कर दीजिए। क्या? cosec x माइनस में cot x, यहाँ भी कर दो cosec x माइनस में cot x dx। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या कर दिए, परमीकरण कर दिए। अब ये लिख दीजिए यहाँ पे, इसको मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसको इसमें गुना करो तो कॉसेक एक्स इंटू में क्या हो गया, कॉट एक्स। ये बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा डी एक्स। या अब देखो यहाँ पे क्या ना लिख सकते हैं, कॉसेक कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, नीचे क्या कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 लिखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, फिर क्या डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेट कर दो, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस में कॉट एक्स। अब कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 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 प्लस में कॉसेक एक्स प्लस में सी, ए हो गया। तो इसका आंसर हम लोग देंगे कॉसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स प्लस में सी, ए हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या है 25 सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को नोट करते, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर देखो 24। अब इसका करा इंटीग्रेट करने के लिए, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए ना एक हम लोग को फॉर्मूला रखना पड़ेगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का। 2 साइन इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है ना, ये होता है साइन ए प्लस बी और प्लस में साइन ए माइनस में बी, ए फॉर्मूला होता है। तो हम लोगों को ना ए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे साइन 4x को ए और कॉस एक्स को क्या ना बी समझो। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए 2 मल्टीप्लीकेशन 2 डिवाइड, और ये हो जाएगा साइन 4x इंटू कॉस 3x dx, 1/2 रह गया। अब देखो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये फॉर्मूला समझो। तो क्या हो जाएगा साइन ए मतलब 4x प्लस में 3x, फिर क्या प्लस में साइन 4x माइनस 3x और dx, या 1/2 साइन, इसको ऐड करो तो क्या हो जाएगा 7x प्लस में साइन x, इसको सब्ट्रैक्ट करो और ये हो गया dx। अब इसका इंटीग्रेट कीजिए, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस में कॉस 2 7x अब बाई में 7x के साथ जो मल्टीपल डिवाइड, फिर प्लस साइन का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस एक्स प्लस में सी, इसको हाफ को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए या माइनस हाफ कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 कॉस 7x/7 प्लस में कॉस एक्स प्लस सी, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 26 सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 27। तो क्वेश्चन नंबर देखिए क्या ना 27। अब इसका करा इंटीग्रेट करने की, इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या करो ना कि a प्लस बी की होल स्क्वायर तोड़ दो। तो a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये होगा और dx लो। अब इसको जरा अच्छे से सॉल्व कर दो, तो एक्स स्क्वायर 4 और प्लस में 4x dx। अब इस फंक्शन का इंटीग्रेट कर दो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 4x, 4 का इंटीग्रेशन 4x मतलब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू एक्स, 4x का x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस सी, इसको कट कर दो जी 2, तो x³ और इसको पर लिख दें 2x² प्लस में 4x प्लस में सी, ये हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 27 सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28।
अब देखो 28 में गिवन है साइन क्यू एक्स, इसका इंटीग्रेशन है। तो साइन क्यू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यहाँ पे ना हम लोग को एक फॉर्मूला याद रखना होता है साइन क्यू ए। साइन क्यू ए का इंटीग्रेशन होता है साइन 3 ए माइनस में साइन 3 ए बाई 4, ये होता है, राइट है। तो साइन क्यू ए का फॉर्मूला क्या है, 3 साइन ए माइनस 3 साइन ए माइनस साइन 3 ए बाई 4 ए। ये आपको याद रखना है। कैसे निकला है जी, तो साइन 3 का फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस में 4 साइन क्यू ए। तो माइनस वाले टर्म पे धरना है, प्लस में प्लस वाला टर्म को धर लेंगे, उससे फाइंड हुआ। अब इस साइन क्यू का इंटीग्रेट करना, तो ये फॉर्मूला अपनाओ। तो 3 साइन एक्स माइनस में साइन क्या 3x बाई क्या होगा 4, फिर dx। ये कांस्टेंट को बाहर करो 1/4, क्या मिलेगा 3 साइन एक्स माइनस में साइन 3x dx। अब इसका इंटीग्रेट कर दीजिए जी, तो 3 कांस्टेंट रह गया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में cos x, साइन का इंटीग्रेशन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस में cos 3x, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन 3 डिवाइड होगा, प्लस में c, ये हो गया। 4 को आप मल्टीप्लिकेशन दर कर सकते हैं या ऐसे रह सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 29, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 29। देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना 29। अब इसका करा इंटीग्रेट करने के लिए, इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए क्या ना 1/√x + 1 अब प्लस में √x + 2। तो ये फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को क्या ना करना पड़ेगा, परिमीकरण रेशनलाइज कर दो। तो इसका रेशनलाइज क्या हो जाएगा, √x + 1 और माइनस √x + 2 और नीचे भी x + 1 और माइनस √x + 2 dx। ये क्या कर दिए हम लोग, रेशनलाइज कर दिए। अब इसको क्या ना यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1 इंटू इतना क्या होगा, इतना ही लिख दे √x + 1 और माइनस √x + 2 और a + b और a - b चल दो, तो a + b a - b क्या होगा, a स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे √x + 1 का स्क्वायर और माइनस √x + 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर dx। इसको ऐसे लिख दो √x + 1 माइनस √x + 2 और ये स्क्वायर का रूट कैंसिल थे x + 1 और ये स्क्वायर का रूट कैंसिल x + 2 और dx। देखो x क्या हो गया, कैंसिल हो गया और यहाँ पे +-2 और +1 क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर कर दो, तो ये मिल जाएगा √x + 1 और माइनस √x + 2 dx, ये होगा, राइट। यहाँ देखो क्या ना 1 + 1 इसको लिख दो, +1 -2 क्या होगा -1, तो -1 को बाहर कर दिए लो। अब -1 को बाहर कर दो, तो -1 को बाहर कर दिए, तो ये क्या हो गया ना यहाँ पे √x + 1 और माइनस √x + 2 dx। अब इंटीग्रेट कर दो, माइनस रहने दो, √x का इंटीग्रेशन होता है 2/3, x के पावर क्या ना 3/2 या फिर यहाँ पे √x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2/3 और x के पावर क्या हो जाएगा 3/2 अब प्लस में c, ये हो जाएगा। अब ध्यान दो, अब इसमें देखो 2/3 क्या है ना कॉमन, 2/3 कॉमन ले लो, तो 2/3 कॉमन ले लीजिए और मिल जाएगा x + 1 की होल पावर 3/2 और माइनस x + 2 की होल पावर 3/2 प्लस ई हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं क्या ना 30। देखो 30 में दिया हुआ है इस प्रकार से क्वेश्चन, cos qx इंटू साइन एक्स dx ये है। अब इसका करा इंटीग्रेट करने के लिए, अब इस फंक्शन का इंटीग्रेट कैसे करें, ध्यान दो। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए लेट करना होगा हम लोगों को, cos x को मान लो t, cos x को क्या मानेंगे t। अब cos का डिफ्रेंशिएट कर दो, तो cos का डिफ्रेंशिएट क्या होता है माइनस साइन एक्स dx और t का dt, इसको डिवाइड में करो, तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt बटा माइनस में साइन x। अब वापस क्वेश्चन चल दो, cos को क्या मान चुके हैं t क्यू इंटू साइन को रहने दीजिए, dx का वैल्यू बताओ dt बटा माइनस में साइन x, साइन क्या हो गया कट गया, माइनस बाहर करो तो मिल जाएगा टी क्यू dt।
टी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी पर पावर 4/4 प्लस में सी। अब ना यहाँ पे क्या ना टी का वैल्यू रख दो, टी मतलब क्या लेट कर चुके हैं कॉस, तो कॉस पर पावर 4x बाई क्या हो जाएगा 4 प्लस में सी ए हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करते क्या ना 30। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या ना 31, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखो, अब इसका इंटीग्रेट करना, तो ये फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए एक्स स्क्वायर +2 ऐड कर दीजिए +2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और अपने से देखो दो जोड़ दिए हैं, दो अपने से घटा दिए, -1 था -1 हटा दिए, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर +4 इसको जोड़ दो जी, 4 जोड़ दीजिए 4 घटा दीजिए, ऐसे कर दो, क्या करना 4 जोड़ देना 4 घटा देना, ये कर दिए। अब एक्स स्क्वायर प्लस में 4 dx हो गया। अब क्या करो इसको बांट दो, देखो बांट देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 -4 1 5 हो गया, -5 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx ये हो गया। अब देखो ये कट गया, क्या बचा यहाँ पे 1 और -5 रहने दे, और ये हो गया एक्स स्क्वायर और +4 को लिख सकते 2 का स्क्वायर dx। यस, अब इस फंक्शन का इंटीग्रेट कर दो, 1 का इंटीग्रेशन x, 5 कांस्टेंट है रह गया, ये बन गया फार्मूला 1, ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते सभी क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये फार्मूला पे हम लोग अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c, राइट। तो इसको अच्छे से लिखना होगा x - 5/2 tan इनवर्स x/2 प्लस में c a। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखो 32 में ये क्वेश्चन है, 32 में क्या गिवन है sec x प्लस में sec x प्लस में tan x या, और इसका इंटीग्रेट करना। ये क्वेश्चन हम लोग को ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ, फिर एक क्वेश्चन और आगे क्या ना इसी क्लास में समझा चुके हैं। देखो अब इसका इंटीग्रेट कैसे करो, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए sec x अब प्लस में tan, इसका परमीकरण कर दो, sec x माइनस में tan x, sec x माइनस में tan x dx परमीकरण कर देते हैं। देखो अब इस सेक को गुना कर दो, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस में sec x इंटू tan x, और नीचे देखो तो बन गया a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, और फिर क्या dx। यहाँ ध्यान दो ऊपर लिख दो यहाँ पे sec स्क्वायर x माइनस में sec x इंटू में tan x, नीचे में sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इंटीग्रेट कर दो sec स्क्वायर x का इसका फॉर्मूला क्या होगा ना sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x एक होता है, तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया। अब ये बच गया, अब इसका इंटीग्रेट कर दो, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा sec x प्लस में लो, तो इसका क्या हो गया इंटीग्रेट क्या लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर क्या ना 33, इसको नोट करते फिर देखते हैं 33। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 33, अब इसका करा इंटीग्रेट करने के लिए, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए ऐसा लिख दो x प्लस x के पावर 4 को लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर s लिख सकते हैं सभी। अब इसके बाद इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर दो एक्स स्क्वायर को t, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट होगा 2x dx, t का dt, इसको डिवाइड में करो तो dx बराबर होगा dt बाई क्या 2x। वापस क्वेश्चन चलाओ, x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान चुके हैं t पावर में 2, और dx का वैल्यू बताओ dt बाई 2x, एक x कैंसिल, कांस्टेंट को बाहर करो तो मिल जाएगा 1 प्लस में t स्क्वायर फिर क्या dt, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेट कर दीजिए जी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2 और 1/1 प्लस टी 1/1 प्लस टी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स टी प्लस सी, तो 1/2 tan इनवर्स टी को क्या मान चुके एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग क्या ना 33 कंप्लीट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना 34, क्वेश्चन नंबर 34 में है e के पावर में log, या क्वेश्चन नंबर 34 क्या है e के पावर में log
एक्स इंटू साइन एक्स है, एक्स इंटू साइन एक्स, बेस में ई है डी एक्स। या अब ये हम लोग को पता होना चाहिए, जब e के पावर में लॉग आ जाए, e के पावर लॉग, तो e और लॉग कैंसिल हो जाता है और बचता है क्या, x इंटू साइन एक्स डी एक्स, ये बचेगा, राइट है, x इंटू साइन एक्स। अब इसका क्या ना इंटीग्रेट कर लो, तो ये इंटीग्रेशन किस फॉर्मूला बनेगा, u इंटू भी, u इंटू भी का फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। अब u इंटू भी का इंटीग्रेशन क्या होता है, u को कांस्टेंट रखते हैं, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, u का dc होता है, v का इंटीग्रेट होता है और अंत में फिर से क्या लगाते हैं, dx। ये है u इंटू भी का फॉर्मूला। अब देखो जिनको याद होगा ये समझ गए होंगे। अब देखो u इंटू भी इंटीग्रेशन, तो u को कांस्टेंट में, v का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल। अब इसका u का डिफ्रेंसिएशन x का 1, फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस में साइन एक्स, अंतिम में डी एक्स, ए लगेगा। इसको कांस्टेंट रखते हैं, इसका इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर इसका इंटीग्रेट करते हैं। अब इसको लिख दो माइनस एक्स कॉस एक्स, सॉरी साइन का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होगा, सॉरी गलती हो गया यहाँ पे देखो। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये मिल गया 1 इंटू कॉस, कॉस डी एक्स, ये लिख दो माइनस एक्स कॉस एक्स। अब कॉस का इंटीग्रेशन बताओ जी क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है प्लस। ये होगा क्वेश्चन नंबर 34। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को नोट करते, फिर देखते हैं हम लोग अब 35। तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना 35 है 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका करा इंटीग्रेट करने के लिए, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए क्या ना हम लोग यहाँ पे 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस का क्या होता है 1, तो 1 को लिख दिया ऐसे, बटा में क्या है, बटा में आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स यह है। अब इसको क्या कर दो ना, बांट दो, साइन स्क्वायर एक्स बांट दो, क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ भी बांट दो, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो साइन स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर कट गया। अभी क्या बचा 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या बचा 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करो जी, इस कॉस को ऊपर ले जाओ तो क्या में चेंज होगा सेक स्क्वायर में, और यहाँ कॉसेक ऊपर साइन ऊपर ले जाओ तो क्या में चेंज होगा कॉसेक स्क्वायर में, और dx। अब हम लोग क्या ना इसका इंटीग्रेट कर लो, इसका इंटीग्रेट, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है ना tan x, जानते हैं हम लोग। अब प्लस कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस में cot x प्लस, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों में हम लोग क्या ना 35 कंप्लीट करते हैं। तो इन डिफरेंट इंटीग्रेशन का 2 मार्क्स का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे क्या ना 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज क्लास से तक थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।